नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अगली कक्षा में। फरवरी महीना अपने पूरी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहा है और आज 6 फरवरी ऑलमोस्ट समाप्त होने के कगार पे है। और हम लोग भी सिलेबस के क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सिलेबस की पूर्णता में कुल मिला जुला के 2 से 3 यूनिट का हम लोगों ने जो एक लंबा छलांग लगाया है वो संभवतः आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। आज जो हम लोगों का विषय है वो कल ही के विषय को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। कल मैं आप सभी से बड़ी गहन चर्चा कर रहा था और वो चर्चा थी तत्व ईश्वरवादी और वाचस्पति मिश्र, और फिर करते करते हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे। बात आके रुकी थी यूनिट आपकी एक यूनिट है जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सा मतलब मेजर हिस्सा तत्व से संबंधित है, प्राण से संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है, कोश से संबंधित है, षट चक्रों से संबंधित है। और ये कुल मिला के यूनिट 7वें का ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी यूनिट 7 अगर आप देखेंगे तो उसमें है तो बहुत सारी चीजें, जैसे WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है ना। और योगा का प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में क्या योगदान है। इसके अलावा मेंटल और इमोशनल स्वास्थ्य क्या है ना, स्थान क्या है, और प्रमाद क्या है, वृत्ति क्या है, भ्रांति दर्शन क्या है। तो ये सब, ये जो लास्ट का भ्रांति दर्शन वगैरह, ये सब तो आपको पतंजलि में और अन्य किताबों में भी मिल जाएगा। एक और चीज़ है इसमें, यौगिक डाइट के विषय में थोड़ी बहुत बात की गई है। मिताहार का सिद्धांत है, वात पित्त कफ का भी बहुत थोड़ी चर्चा देखी गई है, और कुछ प्रश्न देखे भी गए हैं हालिया वर्षों में जो परीक्षाएं हो रही हैं। माने 1-2 सालों से देखा जा रहा है कि थोड़ा सा आयुर्वेद और संस्कृत ओरिएंटेड ये परीक्षा देखी जा रही है। एक और मैं आपको बात बता दे रहा हूँ, इस बार भी आप, मैं पिछली बार भी आपको बताया था और इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ कि संस्कृत के पेपर देख लीजिएगा पिछले वर्षों के कुछ, अगर आपको नेट से मिल जाए तो बेटर है। योग का जैसे नेट होता है तो उसमें से कई सारे प्रश्न ऐसे देखे जा रहे हैं जो संस्कृत नेट में भी देखे गए हैं पहले। तो हो सकता है कि पिछले मॉक टेस्ट को आप सॉल्व करोगे संस्कृत वाले को, जो संस्कृत का कोर है वो नहीं, उसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो जैसे उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, तो ऐसे प्रश्नों को वहीं से उठा के लिया जा रहा है। ठीक है। तो यूनिट 8 को हमें यूनिट 7 को समाप्त करना है आगे आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर। कुल मिला के 10 तारीख से पहले, 10 फरवरी से पहले यूनिट 7 हमें समाप्त कर देना। यूनिट 8 जो है थेरापेटिक योगा, ये बीच बीच में चलता रहेगा। कौन कौन सा आसन है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स है, मैंने आप सभी को नाम लिखवाया था। अपेक्षा है आप उस पर थोड़ा बहुत भी काम करेंगे तो यूनिट 8 भी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 9 जो है एप्लीकेशंस ऑफ योगा, यानी ये जितने भी 5 के आगे की जितनी यूनिट है इन सारे यूनिट को हमें फरवरी तक समाप्त कर लेना है। 5 यूनिट अगर हम फेब में समाप्त कर लेते हैं तो बाकी बची 5 यूनिट है। 5 यूनिट में यूनिट 1 फंडामेंटल ऑफ योगा सबसे बेसिक है। उसके बाद 4 यूनिट जो बचेंगे उसमें यूनिट 2, 3 और 4 यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में सारे उपनिषद, सारे योग के ग्रंथ, गीता, पतंजलि योग सूत्र, ये सब आ जाता है। तो बीच की जो यूनिट है 2, 3, 4, ये यूनिट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले। बाकी तो ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो हमेशा याद रखिए किस अप्रोच से आप पढ़ाई करते हैं वो बड़ा ज़रूरी है। अगर आपकी प्लानिंग सही है तो वो एक लंबी दिशा की तरफ आपको अग्रेसित कर देगी। और ये दिशा हमेशा आपके पहले दिमाग में बननी चाहिए, फिर कॉपी पे उतरी हुई होनी चाहिए, और फिर वो एग्जीक्यूशन वाले लाइनअप पे चलते रहना चाहिए। तो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पंचमहाभूत का। थोड़ा बहुत कोश के विषय में देखेंगे और थोड़ा बहुत त्रिगुणों के विषय में देखेंगे कि आखिर ये 3 गुणों का जो वर्णन है इसका क्या व्याख्यात्मक, क्या व्याख्याएं दी गई हैं। खास करके जैसा मैंने आपको कल पुस्तक का नाम लिया था सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन जो है वो इन 3 गुणों पे बड़ा जोर देता है। योग दर्शन की अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो योग दर्शन में भी इन शब्दावलियों का प्रयोग है, परंतु सांख्य दर्शन शुद्ध रूप से कई बार इन शब्दों का प्रयोग किया है, और मुझे लगता है कि सर्वाधिक बार भी प्रयोग किया है योग दर्शन की अपेक्षा। परंतु ये योग दर्शन के सिलेबस में है, इसलिए हमें इसका अध्ययन करना होगा। आपको हेडिंग डाल लेनी चाहिए सत्गुण। ठीक है। 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम, इन्हीं के विषय में हम लोग व्याख्या करेंगे। थोड़ी थोड़ी लाइन
वैसे संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक इसके विषय में बताए जाते हैं। प्रत्यय प्रीति विशदात्मका, प्रकाश वृत्ति नियमार्था, ऐसे ऐसे मतलब कई सारे श्लोक ऐसे हैं जो इन सतरजतम को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। परंतु आपको संस्कृत के श्लोकों में नहीं प्रवेश करना है, आपको वो क्रक्स निकाल के रखना है जो नेट में पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, या फिर ऑप्शनल तरीके से आपको वन बाय मतलब पॉइंट वाइज हिट करना है चीजों को, ताकि इजीली याद रहे। ठीक है। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट करके लिखेंगे। शतरंज के दम के विषय में यदि 20 पॉइंट 25 पॉइंट भी आपके हो जाते हैं ना, तो आप पर्याप्त मानिए। ठीक है, इस टॉपिक को। और हमेशा याद रखिए एक एक टॉपिक से आप कितने ज्यादा पॉइंट जनरेट कर पा रहे हैं, वो भी बड़ा मायने रखता है। कितने ज्यादा पॉइंट का मतलब हुआ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट, 50 पॉइंट, किसी विषय पे कितना पॉइंट आपने एग्रीगेट करा है, जनरेट करा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे, पेपर इजी हो जाएगा। जैसे बड़ा बड़ा बना के लिखोगे, कहानी लिखोगे, तो कहानी के लिए किताब ही खरीद लो, फिर पूरी किताब ही पढ़ते रहो जीवन भर, है ना। तो पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिए और पॉइंट वाइज ही याद कीजिए, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं, ऑप्शनल है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन आता है, तो आप आराम से इसमें हिट कर सकते हो। लिखिए सतगुण के विषय में, पॉइंट नंबर 1, सतगुण। सतगुण का वर्णन सांख्य दर्शन में है। सांख्य दर्शन में है। इसके अनुसार, सांख्य के अनुसार, सांख्य के अनुसार ये तीनों गुण एक दूसरे से भिन्न है। ये तीनों गुण एक दूसरे से भिन्न है, परंतु सांख्य के अनुसार ये तीनों गुण कौन कौन से, सतरजता, तीनों गुण एक दूसरे से भिन्न है, अलग हैं, परंतु साथ मिलकर कार्य करते हैं। साथ मिलकर कार्य करते हैं। आप लोगों से अनुरोध प्रतिदिन रहता है कि वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो कुछ शक्लें मैं पहचान लूंगा एटलीस्ट। कभी आपसे मुलाकात हो तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको पहचान ही नहीं रहा हूँ, है ना। और क्या ही फर्क पड़ता है, अगर आप लिख रहे होगे तो कैमरा ऑन ही कर लोगे, चलते चलते सुन रहे होगे कहानी तो फिर। अब जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं ये वीडियो बंद कर दूँ, अब आप कल्पना करो कि कैसा लग रहा होगा। सोच रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कुछ बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ बस। सो के भी बोलूँ तो भी चलेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा नॉन प्रोफेशनैलिटी को शो करता है। आप लोग योग अध्यापक हैं, तो प्रोफेशनल होना सबसे पहला गुण तो आजकल का यही है। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जहाँ पे योगा टीचर प्रोफेशनल्स नहीं होते, है ना। चलिए कहाँ थे हम लोग। तीनों गुणों का धारण करता है। इन तीनों, सांख्य दर्शन ये कहता है कि सत्य रज और तम, ये तीनों गुण जो है वो परस्पर विरोधी होकर भी एक साथ मिलके कार्य करते हैं। ये मेरी लाइन थी। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। एक बड़ी शानदार मूवी है सुपर 30, उसमें एक बड़ा शानदार डायलॉग है कि परीक्षा के लिए अब सिर्फ 8 महीना रह गया है। ठीक है, उस मूवी का डायलॉग है, परीक्षा के लिए सिर्फ 8 महीना रह गया है। इसलिए प्रिय छात्रों, आप प्रश्नों को कहीं से भी ढूंढ निकालिए। आदरणीय ऋतिक रोशन जी ये बात कहते हैं अपने छात्रों से कि आप कहीं से भी प्रश्नों को ढूंढ के निकालिए। कौवा उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है? ट्रेन चल रही है, क्यों चल रही है? तो ऐसे ही एक प्रश्न यहाँ से निकल के आता है, परस्पर विरोधी होते हुए भी एक साथ मिलके कार्य करते हैं। शरीर के अनुसार, एनाटॉमी के अनुसार, कैन यू डिस्क्राइब इट? कौन ऐसा है शरीर में जो थोड़ा कुछ बताओ, जो परस्पर विरोधी है, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन फिर भी शरीर के लिए एक साथ मिलके कार्य कर रहा है। और गजब की बात है, एक ही सिस्टम का हिस्सा है। कोई भी ऐसा जीनियस है? मन। हम्म। सर सर पैरासिम्पेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस। क्या अंतर है इन दोनों में? सर पैरासिम्पेथेटिक मतलब हमको रिलैक्स करता है, मतलब हमारे ऑर्गन्स को रिलैक्स करता है, जबकि सिंपैथेटिक हमें एक्टिव बनाता है। सर इतना बताएं। ठीक है, प्रयास तो किया कम से कम। मूक रहने से ऑटोनोमस। बढ़िया है कि कुछ प्रयास कीजिए। लेकिन इससे और संतुष्टिकारक उत्तर मिल सकता है। कोई और है? सोचो, कल्पना करो, क्या है ऐसा जो विरोधी है परंतु फिर भी साथ चल रहा है? कौन है ऐसा जो विरोधी है परंतु फिर भी
सर सच। वात पित्त कफ ये तीनों अलग है, फिर भी एक साथ एनाटॉमी, मिलकर एनाटॉमी, कार्य करते एनाटॉमी, आयुर्वेद नहीं, हैं। एनाटॉमी। साइंस पे आ जाए। हाँ, सर एनाटॉमी, टीट फिजियोलॉजी। सर टीट एंड टंग। नहीं, ये तो एक एक बोन है और एक लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है। एंडोक्राइन। सर डब्ल्यूबीसी और आरबीसी भी अलग अलग है, लेकिन वो तो शरीर के लिए ही काम करता है। नहीं नहीं नहीं, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी तो पूर्णतः अलग हो गए ना। और साथ मिलके उनका उनका ऐसा थोड़ी कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी को खा जाएगा, या डब्ल्यूबीसी आरबीसी डब्ल्यूबीसी को खा जाएगा। वो दोनों रहे, वो तो आपस में इतने घुले मिले रहते हैं कि आपको सिर्फ उसकी संरचना के हिसाब से परिवर्तन देखना है। और दिमाग लगाओ। स्टमक और लिवर। क्या? स्टमक लिवर को कोई आपस में स्टमक दुश्मनी और है क्या? लिवर। दुश्मनी समझते हैं आप, जैसे बर्फ और आग की दुश्मनी। दुश्मन कर सर सर हार्मोन्स। सर नर्वस इंद्रियां सिस्टम भी जो है, भी। हाथ पैर आंख नाक कान मुंह, ये भी अलग अलग करते हैं अच्छा, कार्य, लेकिन ये कान तो रहेगा शरीर तो, के लिए नहीं करते हैं। नहीं नहीं, कान रहेगा तो नाक को दिक्कत है। ऐसा सोचो कि जिसके रहने से जिसको दिक्कत हो। सर हार्मोन्स। नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम। हॉर्मोन्स कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन अब उसमें नाम आपको बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कुछ और कोशिश करो। CO2 और O2 प्लांट्स में है सर। मैंने पढ़ाया है। सर CO2 O2। ठीक है, करीब करीब पहुंचिए आप। सर आसपास अम्ल है। और क्षार। नहीं, और पास। सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी ठीक है, और करीब करीब पास पास पहुंच गए आप। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। नहीं नहीं नहीं, उन दोनों का तो वो तो आपस में पूरी तरह सर से स्टमक एंड डिपेंडेंट है। किडनी। हाँ सर स्टमक और नर्वस किडनी। नर्वस और रेस्पिरेटरी सर। ये सब आपस में सर इंटरडिपेंडेंट है भाई, इनकी दुश्मनी नहीं है। स्टमक किडनी स्टमक पाचन करेगा, किडनी उसको प्यूरिफाई नहीं करे तो कोई और है? सर वेन्स एंड आर्टरी। डायफ्राम सर। डायफ्राम का दुश्मन कौन है? किससे दुश्मनी चल रही है? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन का नाम आपने सुना है ना, शरीर में कहाँ होता है? पूरे शरीर में। नहीं नहीं, मतलब हाँ चलता किसके साथ सर है? ब्लड ब्लड। हीमोग्लोबिन के साथ, ब्लड नहीं, हीमोग्लोबिन के साथ। तो ऑक्सीजन यदि फ्री हो जाए और वो हीमोग्लोबिन से निकल जाए, और जिस ब्लड में चल रहा है, जिस आरबीसी में चल रहा है, उसी आरबीसी से अगर ऑक्सीजन मिल जाए, तो क्या होगा? विटामिन के होगा। फिर वापस एक प्रश्न पे दूसरा प्रश्न आया, क्या होगा? विटामिन के होगा। विटामिन के की उपस्थिति में क्या होता है? विटामिन के तो नहीं होगा, ब्लड। विटामिन के की उपस्थिति में क्या होता है? रक्त का थप्पा जो होता है विटामिन के से। क्लॉट हो जाता है। और ये क्लॉट क्यों होता है? जब ऑक्सीजन मिलेगा किसके साथ? ब्लड के साथ, है ना। तो आरबीसीज, ब्लड में तीन चीजें, चार चीजें इवन: प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब चलो, आरबीसी के अंदर जो मूल कोशिकाएं हैं वो तो है ही है, उसके इधर हीमोग्लोबिन नाम की एक संरचना पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन प्रवेश करने के साथ ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। यदि वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना बनाए और वो ऑक्सीजन मुक्त रह जाए, तो वो सबसे पहले उसी आरबीसी के लिए खतरनाक साबित होगा जो उसे लेके दौड़ रही है। परस्पर दुश्मनी होते, परस्पर विपरीत गुण रखते हुए भी ये दोनों एक साथ चल रहा है। सतरज स्तंभ भी ऐसे ही मानव शरीर में एक साथ चलता है। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं, दर्शन शास्त्र को ऐसा नहीं कि भगवान की कृपा है मान के पढ़ो, ताकि किसी को बताओ तो वो भी बोले अच्छा ठीक है ऐसा है। यदि आपसे कोई पूछे, मान लो, सपोज करो, अब चलो अभी तक जो मैंने बात की वो सब डिलीट करो। अप्रोच सीखो, कैसे पढ़ना है। पेपर देने के लिए पढ़ाई करना है तो बेकार है। मैंने आपको बताया था ना उसेन बोल्ट का उदाहरण, 365 दिन दौड़ता है तो 366वें दिन 9 सेकंड में मेडल लाता है। अप्रोच ये है, मैंने आपसे बोला कि सत्य रज तम परस्पर विरोधी है, परंतु फिर भी शरीर के लिए साथ मिलके काम कर रहा है। अब मैं आपसे बोला, या मेरे को मान लो मेरे टीचर ने बोला और मैंने अपने टीचर से बोल दिया, सर ये क्या बात हुई, परस्पर विरोधी चीजें एक साथ मिलके काम ही नहीं कर सकती। नहीं कर सकती ना। ये ठीक वैसे ही काम करती हैं जैसे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन। एग्री कर रहे हैं आप मेरी बात से?
हेंस प्रूव्ड। अब चलो अगला एक प्रश्न इसी पे एक और हो जाए। सन 2018 में आया हुआ प्रश्न। प्रश्न आया था कि रक्त का थक्का जमता है उसके लिए कौन सा प्रोटीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, या रक्त के अंदर कौन सी प्रोटीन क्या उपस्थित होता है, एंजाइम प्रोटीन वॉट एवर जो भी। फाइब्रिनोजेन। हम्म फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन, बहुत बढ़िया। नेहा जी का संतुलित उत्तर। समझे? अब ये पूरा पूरा चक्र याद है? कोई बता सकता है ये पूरा चक्र कैसे कैसे परफॉर्म होता है? नंबर 1 2 3 4 एंड 5, बाद में क्लॉट मिलता है हमें। रेस्पिरेशन का। नहीं, ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड कैसे क्लॉट होता है? ब्लड क्लॉटिंग का पूरा अच्छा। समीकरण है कि पहले आरबीसीज है, उसके अंदर ऑक्सीजन आके मिलती है तो फिब्रिल्स रिलीज होती हैं मायोफिब्रिल्स में, फिर वो हाँ, फाइब्रिनोजेन के साथ क्रिया करके, मतलब वो हाँ वो जो फाइब्रिन जो है वो नेक्स्ट प्रारूप में प्रवेश करता है और फिर नया बन के आता है एक तत्व जिसे हम लोग सामान्यतः क्लॉट के तौर पे, वो एक जालिका का निर्माण कर लेता है और उस जालिका सर से जैसे हमारे आरबीसी बाहर नहीं जा पाती है। जब आरबीसी बाहर नहीं जाती है तो वो उसे हम क्या बोलते हैं कि क्लॉट हो गया ये, यहाँ पे ब्लड क्लॉट होना शुरू हो चुका है। सर ठीक है, मैं चलिए अगली लाइन लिखिए। एक एक लाइन पे एक एक सिद्धियां हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए कि सिद्ध करते रहें आप। मैंने विज्ञान इस बार इसीलिए पहले पढ़ाया है। हर बार जनरली विज्ञान बाद में पढ़ाता था, लेकिन इस बार विज्ञान पढ़ाने के पीछे कारण ही ये है ताकि मैं आपको एक नया क्या कहते हैं दृष्टिकोण दे पाऊं। एक नए दृष्टिकोण से आपके सामने दर्शन शास्त्र सिद्ध हो सके। आगे लिखिए। सांख्य कारिका पुस्तक में, सांख्य कारिका पुस्तक में कहा गया है कि तीनों गुणों में परस्पर परस्पर तीनों गुणों में परस्पर विरोध होता है, परंतु विरोध होता है परंतु कोई एक गुण कोई एक गुण मेजर होता है, मेजर रोल परफॉर्म कर रहा होता है, एवं दो अन्य गुण माइनर परफॉर्मेंसेस में होते हैं। यानी कि कोई एक व्यक्ति पूरी तरीके से अंगुलिमाल नहीं हो सकता, राज तामसिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। वो उसके अंदर सात्विक प्रवृत्ति भी है। और सांख्य कारिका इसी बात को अपने श्लोक में दिखाती है। 12वीं कारिका जो है, सांख्य कारिका के 12वें अध्याय में, उसे 12वीं कारिका बोलते हैं। उसमें ये पूरी पूरी शब्दावली आती है। प्रत्यय प्रीति विषादात्मक प्रकाश प्रवृत्ति नमार्था अन्योन भाव विभाव श्रेय जन्म मिथुन वृत्त्यस्य गुणा। तात्पर्य है इसका कि जो, मतलब इसका अगर शाब्दिक अर्थ ना समझे, कुल अर्थ देखें तो कुल अर्थ के अनुसार बात सिर्फ इतनी है कि दो जो गुण है वो गौण रूप में आपके शरीर में उपस्थित रहेगा। एक गुण जो है वो प्रायर बना रहे, ये चाहे कोई भी गुण हो सकता हो, और किसी सर्टेन टाइम में ऐसा भी हो सकता है। इसी बात को श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखिए, अभी फिर इन बातों को सिद्ध करते हैं। देखिए, गीता के 14वें अध्याय के 5वें सूत्र में कहा गया, 14वें 14/5 में कहा गया, 14वें अध्याय के 5वें सूत्र में कहा गया, श्लोक में कहा गया, सत्व गुण प्रकाशक और निर्विकार है। सत्व गुण प्रकाशक और निर्विकार है। देखिए, और यह गुण यह गुण सुख की आसक्ति से, सुख की आसक्ति से यानी उससे प्रेम से, सुख से बहुत ज्यादा प्रेम होने के कारण, सुख से आसक्ति होने से देह आसक्ति के प्रति या ज्ञान आसक्ति के प्रति, ज्ञान आसक्ति के प्रति
छात्र को या जिसको भी कह सकते हैं, ए टू जेड जो भी जानना चाहे, उसे मुक्त करता है, विमुक्त करता है, तो विमुक्त करता है। आगे लिखिए, प्रकृति से उत्पन्न सद्गुण, प्रकृति से उत्पन्न सद्गुण, रज एवं तम गुण, रजोगुण एवं तमोगुण, आत्मा को शरीर में बांधने का कार्य करते हैं। और ये इतनी बड़ी लाइन है कि जिसपे तकरीबन 2-4 घंटे मैं बोल सकता हूँ, और कोई भी जो थोड़ा बहुत अध्ययन करता होगा सत रजतम पे, वो इस पे व्याख्या दे सकता है। आत्मा को शरीर के अंदर रुके रहने का क्या कारण? आत्मा मानव शरीर में क्यों रुकी रहे? एक चीज। दूसरी चीज कि आत्मा के अंदर जो प्रकाश है, क्या वो इन तीनों गुणों से अभिभूत है कि नहीं है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आता है कि क्या मानव की शरीर, या मानव की प्रवृत्ति, या मानव का समाज, या मानव की शिक्षा उसे इन तीनों गुणों को प्राप्त करने का अवमूल्यन करती है, इंटीग्रेट करती है कि नहीं करती है? नंबर 1, इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बताइए, सत, रज और तम गुण, कोई व्यक्ति तामसिक है, उसके सात्विक होने की संभावना क्या है? सर अगर कोई व्यक्ति सात्विक है, ये तामसिक है, तामसिक है, तामसिक है। अगर कोई व्यक्ति तामसिक है सर, पहली बात यह है कि मनुष्य के शरीर में ये सत, रज और तम, ये तीनों गुण हमेशा रहते हैं। लेकिन आत्मा जो है ये तीनों से परे है। जब तामसिक व्यक्ति होता है और उसके अंदर सात्विकता आती है तो वो अच्छे कार्य करता है, वेदों के अनुसार चलता है, सात्विक कर्म करता है, धर्म के मार्ग पे चलता है। लेकिन जब उसके अंदर सात्विक प्रवृत्ति होती है, रजोगुण और तमोगुण वहां पे गौण हो जाते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति के अंदर अगर रजोगुण बढ़ जाता है तो उसके अनुसार वो राजसिक वगैरह कार्य करता है। लेकिन उसी व्यक्ति के अंदर जब तमोगुण बढ़ जाएगा तो तामसिक भोग विलास के प्रति उसकी प्रेरणा उसके प्रति बढ़ जाती है। तो सर सात्विक गुण अगर रहेगा तो रजोगुण तमोगुण यहाँ गौण होंगे। अगर राजसिक बढ़ेंगे तो सतोगुण और तमोगुण यहाँ गौण होंगे। तामसिक बढ़ेगा तो सतोगुण और रजोगुण यहाँ पे गौण होंगे। तो सर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण पाए जाते हैं, और उसके प्रारब्ध के अनुसार भी, उसके कर्म के अनुसार भी ये तीनों गुण चेंजिंग में होते रहते हैं सर। चलिए वापस इसी प्रश्न को थोड़ा और और। उसका कर्म भी बहुत इस गुणों के आधार पर भी आधारित होता है। बोला, बहुत बढ़िया आपने, शानदार है। देखिए, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि बोलने का प्रयास कीजिए एटलीस्ट। आइए जरा इसी बात को थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा और ऊंचाई पे लेके चलते हैं इसी निर्णयन को। गीता में कहा गया, जो शब्दावली मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, 14वें अध्याय का 5वां सूत्र जो है, सत्वम रजस्तम इति ही गुणा प्रकृति संभवा। प्रकृति से यही तीनों गुण संभवतः शरीर में प्रवेशित रखते हैं या प्रवेश करते हैं। इन्हीं तीनों गुणों का जब हम लोग वर्णन कर रहे हैं, तो ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि क्या एक व्यक्ति जो पूरी तरह से अपने हर एंगल से तामसिक है, क्या वो सात्विक हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? प्रश्न मेरा यहाँ केंद्रित है। यस, नो, सर परहैप्स, इफ यस देन एग्जांपल्स। हो सकेगा। सर हो हो सकेगा। सकता है। ये जो हो सकता तामसिक, है। राजसिक और सात्विक है, सर मुझे पता नहीं है मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, पर मैं बोलिए बोलिए। कोशिश कर रही हूँ। हम्म। ये अवस्थाएं भी होती है जिसमें मूड, शिफ्ट, विक्षिप्त और गूढ़, निरुद्ध। एकाग्र, निरुद्ध, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो जो क्षिप्त अवस्था होती है, सॉरी, विक्षिप्त अवस्था जो होती है उसपे व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से तामसिक होता है सर। और उसे नहीं पता होता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। लेकिन अगर हम पतंजलि योग दर्शन के हिसाब से माने, तो अगर वो अष्टांग योग को फॉलो करता है और स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो उसके चांसेस है कि वो तामसिक से राजसिक और सात्विक हो जाए। ठीक बात है। कोई और इस विषय में कुछ टिप्पणी करेगा? सर व्यक्ति अगर अपने इंद्रियों को वश में कर ले, सर एक बार। व्यक्ति अगर अपने इंद्रियों को वश में कर ले तो तामसिक और राजसिक वहां गौण होंगे, और सात्विक की वहां प्रधानता, सत्वगुण की प्रधानता बढ़ जाएगी सर। ठीक है, ठीक है। चलिए एक उदाहरण मैं सर आपको जो देता हूँ। तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, क्योंकि जो कि एक स्पष्ट उदाहरण भगवत देता गीता में भी हूँ। लिखा है कि व्यक्ति अगर इंद्रियों को वश में करे
तो वो सात्विक हो सकता है। चलिए एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण है उस कुत्ते को याद कीजिए जो एकलव्य के प्रैक्टिस के दौरान भौंक रहा था, और एकलव्य ने कुछ तीर मारा और वो कुत्ते के मुंह में जाके इस तरीके से सेटल डाउन कर गया कि वो कुत्ते को ना तो हानि हुई और ना ही वो कुत्ता भौंक पाया फिर, मतलब उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली। ये कहानी आपने सुनी है, बचपन में चित्र देखा होगा। एकलव्य ने कुछ तीर मारा और फिर वो जाके उस कुत्ते के मुंह में प्रवेश कर गया, परंतु कुत्ता भौंक नहीं पाया। इस कंडीशन में एकलव्य की प्रकृति का चरित्र चित्रण कीजिए। सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है? सात्विक है। सात्विक है सर। सर सात्विक ही है। राजसिक है। सर सर सात्विक राजसिक है। प्रवृत्ति है, क्योंकि सर वो यहाँ अपने एकलव्य का भी लक्ष्य कार्य को राजसिक है अप, और कुत्ते का भी कार्य राजसिक है, क्योंकि उसका तो प्रवृत्ति है भाई। गोपाल कुछ टिप्पणी कीजिए। सर इसमें वो सर सम अवस्था में है, तो सम अवस्था में समवस्था में। ज्यादातर जो है सात्विक गुण ही वहां पर जो है प्रबल रहता है। अच्छा चलो चलो, अब एक और थोड़ा सा और प्रकाश में आपको, आप पे, आपके ज्ञान चक्षुओं पे डालता हूँ। देखो कई बार नैरेटिव्स, जो जैसे नैरेटिव से आपको चीजें दिखाई जाती है ना, उसी नैरेटिव के आधार पे आप चीजों को देखते हो। एक नैरेटिव आपको मैं बताता हूँ। अभी एक मैं नाम लूंगा और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि आप में से 90 क्या 95% लोग इस बात से एग्री करेंगे कि उक्त नाम तामसिक है। नाम लू, दुर्योधन। एग्री करते हैं आप? तामसिक है। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसे राजसिक देने राजसिक। के लिए, राजसिक कार्य करने के लिए तैयार होंगे। अब एक कहानी सुनाता हूँ। सर तामसिक है। अश्वत्थामा के विषय में क्या है आपका, आपकी राय क्या है? राजसिक सर। अच्छा अश्वत्थामा, और चलो मैं कहता हूँ दोनों तामसिक है, अश्वत्थामा भी और दुर्योधन भी। अब दोनों में बड़ा तामसिक कौन है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। दुर्योधन। सर दुर्योधन। दुर्यो अश्वत्थामा। दुर्योधन। दुर्योधन अच्छा दुर्योधन। अच्छा, चलो कोई जिसने दुर्योधन को कहा वो दुर्योधन को तामसिक सिद्ध करो। अब मैं सर बताता हूँ दोनों आप के क्या दोनों सोचो। राजसिक होंगे सुनो सर। सुनो, देखो सर राज। इसलिए तामसिक था। हेलो। हाँ हाँ हेलो। आवाज आ रही है? सर यस तमोगुण सर, का। आई एम गेटिंग। उसका जो कर्म था द्रौपदी के प्रति, जो उसका कर्म था, उससे उसकी तामसिक प्रवृत्ति। और द्रौपदी के सर अलावा उसका, उसके सात्विक प्रकृति को भी बताइए कि वो सात्विक कब कब रहा। सात्विक प्रवृत्ति में वो तब था जब वो सिर्फ अपने ईगो में था, लेकिन जब उसका ईगो नहीं होता था उसके साथ, तब वो सात्विक प्रवृत्ति में रहता था। नहीं, जैसे जब उदाहरण उसने श्री उदाहरण। कृष्ण को बोला था कि तुम वो उस वाले इंसिडेंट पे कि मैं ये वाला युद्ध अब नहीं करना चाहता, जब मेरे भाई बंधु ही नहीं रहे तो मुझे फिर इस युद्ध को करने का मतलब नहीं है। मतलब वो उसकी फैमिली के लिए डिवोटी था, ये उसका सात्विक गुण था। कौन कौन एग्री करता है दिव्या जी से? दुर्योधन डिवोटी था फैमिली के लिए, कि दुर्योधन फुली डिवोटेड था अपने राज्य के लिए? सर राज्य के लिए डिवोटेड क्रेडिट था। क्रेडिट राज्य था के सर लिए अपने था, राज्य के लिए। लेकिन वो भी फैमिली नहीं वेलफेयर के वो तो लिए ही है। था। तो अभी उसमें से हाँ। कौन सा गुण बड़ा हुआ, राजसिक या तामसिक? राजसिक। तामसिक। राजसिक। 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 सर ये तीनों गुण हर एक जीव के अंदर कंफ्यूजन? रहते हैं। चलो अब अगर आप रज ने अगर व्यक्ति अगर क्लोज धर्म करते के हैं लिए लड़े, इस टॉपिक को। व्यक्ति अगर धर्म के लिए लड़े तो राजसिक है, लेकिन वो स्वयं स्वयं के स्वार्थ के लिए वो लड़ा है तो तामसिक ही हो गए सर। चलो क्लोज करते हैं इस टॉपिक को, आपके कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करता हूँ। होता क्या है कि जिस नैरेटिव से चीजें आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं, उसी नैरेटिव के आधार पे आप चीजों को जस्टिफाई करते हैं। मैंने आपको एक लाइन लिखवाई है और उसी लाइन के पीछे इतने सारे उदाहरणों का मैं प्रस्तुतिकरण दे रहा हूँ।
मैंने आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखाई है कि एक कोई गुण जब प्रभावी होगा तो दो गुण गौण होंगे, और आप इसी लाइन को भूल रहे हैं। इस लाइन को वापस थोड़ा सा डिकोड करते हैं। ये वो लाइन है जो ये कहती है कि किसी भी क्षण किसी भी व्यक्ति के अंदर सिर्फ एक गुण नहीं रह सकता, तीनों गुण उपस्थित होंगे। एक गुण हावी होगा, दो गुण गौण रहेंगे, होगा तीनों का तीनों गुण। ठीक है, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो। कई मौके पे श्री कृष्ण तामसिक रहे हैं, और कई मौके पे दुर्योधन सात्विक रहा है, और कई मौके पे दुर्योधन घोर तामसिक रहा है, और श्री कृष्ण घोर सात्विक रहे हैं। परंतु जब श्री कृष्ण को ब्रह्म के रूप में देखा जाता है तो वो इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं। सांख्यकारिका इस बात को बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार करती है, कहती है कि पर ब्रह्म परमात्मा को हम किसी भी न्याय प्रणाली के तहत नहीं बांध सकते। परंतु बाकी और कई सारे उपनिषद भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म जो चैतन्य है, जो चैतन्य ब्रह्म है, उसे हम किसी भी माध्यम से, ना तो अपने आंख से, ना तो अपने इंद्रियों से, ना ही अपने किसी भी माध्यम से, ना उसके बारे में बोल सकते हैं, ना ही उसके बारे में जान सकते हैं। तो ब्रह्म को तो हटा दीजिए, कृष्ण को इस पूरे डिबेट से बाहर करते हैं। अब बाकी बचे जितने भी लोग हैं, इवन उस महाभारत में स्थित वो जो कुत्ता है, उस कुत्ते से लेके और एकलव्य तक, द्रोणाचार्य से लेके अर्जुन तक, हर एक एक कहानी महाभारत के अंदर जिसको भी आप ले लीजिए, हर व्यक्ति, बर्बरीक को आप क्या समझते हैं? बर्बरीक जो पूरे युद्ध को 3 बाणों में समाप्त करने की क्षमता रखता था, उसके अंदर भी तीनों गुण उपस्थित था। हर व्यक्ति इन तीनों गुणों को लेके चलता है किसी क्षण। अब जैसा अमर ने बताया एक बात की, होता ये तीनों के अंदर है, बस हमें क्या आवश्यकता है, हमें क्या करना है, हमें उन गुणों को जागृत करना है। किस कारण से, और ये गुण किससे प्रभावित होते हैं? तो इंद्रियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। यही बात मूल है सांख्य कारिका की। 12वीं कारिका इस बात को स्वीकार करती है। 14वां अध्याय 5वां श्लोक गीता का इस बात को स्वीकार करता है। यानी सत्य, रज और तम, ये तीनों उपस्थित रहता है हर व्यक्ति के अंदर। एक क्षण में विभीषण पूर्णतः सात्विक है, लेकिन उसी समय एक ऐसा भी समय आता है जहां पे वो राजसिक हो जाते हैं, एक ऐसा भी समय आता है जहां पे वो तामसिक हो जाते हैं। तमस का मतलब ये नहीं है नकारात्मकता। आई अगेन रिपीट, एक बार इस बात को ध्यान रखिएगा। तमस का मतलब, अगर तमस होता तो उसको कहीं ना कहीं से तमस शब्द नहीं कहा जाता। तमस का मतलब अंधकार होता है। अंधकार, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3.5 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3.8 टू दावर 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 समथिंग, है ना, km पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। और तीन लाख अंधकार की, किलोमीटर पर सेकंड अंधकार की मीटर पर सेकंड, चलो अंधकार की किसी ने नापा ही जहाँ नहीं। लाइट नहीं है वहीं अंधकार। किसी ने नापा नहीं ना, अंधकार नहीं। क्यों? क्योंकि इट इज ऑल अबाउट नैरेटिव। आप चीजों को कैसा देखते हैं। अंधकार को नापने की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश को नापे जाने की आवश्यकता है। अंधकार को, क्योंकि प्रकाश को लिमिटेड किया जा सकता है, उसको बांधा जा सकता है, रोका जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन अंधकार को, वो शाश्वत है। तो शाश्वत सत्य क्या हुआ? प्रकाश की अंधकार। अच्छा चलो, जिसका सोर्स है वो शाश्वत है कि अशाश्वत है? वो शाश्वत समझते हो ना, मतलब जो यूनिवर्सल हो, परमानेंट हो, उसे शाश्वत कहा जा सकता है। प्रकाश शाश्वत है कि अंधकार? मैं तो ये प्रकाश। इंटरनेट वालों से कहूंगा सर कि अंधकार। सिर्फ सिर्फ अंधकार। परीक्षा पास करने वालों को मत लीजिए, इंटरव्यू भी लीजिए, दोनों। है ना। इंटरव्यू लीजिए और फिर नेट का एग्जाम आप कंप्लीट कराइए। प्रकाश सत्य है कि अंधकार सत्य है, या शाश्वत कौन है? प्रकाश है दोनों सर। सत्य है। दोनों सत्य है। दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है तो। दोनों की। आप एक बिंदु पे मूल रूप से देखिए, देखा जाए आप तो इतने अंधकार ही बचे दोनों हुए शाश्वत हैं। एक है। दूसरे के लिए अगर पूरक है। सर मूल रूप से देखा जाए तो अंधकार शाश्वत इसलिए होगा, अगर अंधकार ही ना हो तो प्रकाश को तो बताया नहीं जा सकता है। जैसे दिन अगर ना हो तो रात को डिफाइन नहीं कर सकते, रात ना हो तो दिन को डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए प्रकाश से ज्यादा शाश्वत तो यहाँ पर अंधकार होगा। सर यहाँ अगेन परस्पर विरोधी तत्व काम करता है। अगर अंधेरा है वहां पर थोड़ा सा प्रकाश हो जाए तो अंधेरा दूर हो जाता है, और प्रकाश निकल जाता है तो वापस अंधेरा हो जाता है, इसलिए ये परस्पर विरोधी काम करते हैं। वैसे देखा गया तो प्रकाश शाश्वत है ना। सर प्रकाश नहीं, शाश्वत दोनों है। होंगे सर। सर यही मेरा प्रकाश। काम है। अब्राहम लिंकन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि मिस्टर लिंकन, आपको एक पेड़ काटना है। जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार है,
इसका अब्राहम मतलब लिंकन को शाश्वत। दिया गया, अब्राहम लिंकन की कहानी सुनाता हूँ। अब्राहम लिंकन को दिया गया एक चाकू और बोला गया, अब्राहम मिस्टर लिंकन, ये चाकू आपको दिया जा रहा है और इससे एक आपको पेड़ काटना है। व्हाट विल बी योर प्लानिंग? मिस्टर लिंकन ने कहा कि मैं तकरीबन 55 मिनट इसे शार्प करने में लगाऊंगा और 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पेड़ काट दूंगा। ये जो 55 मिनट में आपके साथ लगा रहा हूँ, ये उसी प्लानिंग का हिस्सा है। एक बार आप अपनी फिलॉसफी डेवलप करना सीख जाओगे तो आप ये बात जान जाओगे कि जिसने भी ये फिलॉसफी डेवलप की है, चाहे वो सांख्य दर्शन वाला फिलोसफर हो, चाहे योग दर्शन वाला फिलोसफर हो, क्या सोच के किया होगा। और फिर जब आपको ये सोचने की प्रवृत्ति पता चल जाएगी, जब आप पतंजलि के सोचने के तरीके को जान जाओगे ना, तो आप पतंजलि के एक नहीं चाहे 2000 भी सूत्र श्लोक या प्रश्न बन के आ जाए तो भी आप उसे सॉल्व कर लोगे। सोचने की प्रवृत्ति बनाइए। शाश्वतता के विषय की जो बात हो रही है, चलो जरा सा सिद्ध करते हैं। जो चीज जिसका सोर्स है, जो चीज सोर्स ओरिएंटेड है, ठीक है, उसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में ये बोलते हैं कि ये रिन्यूएबल एनर्जी जिसे बोलते हैं। एनर्जी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं विज्ञान में, रिन्यूएबल है ना, यानी कि जिसको जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, जिसे नवीकरणीय माध्यम से देखा जा सकता है। तो जिसका जो नवीनीकरण किया जा सके वो, और एक होती है अनवीकरणीय, जिसे परिवर्तित ना हो, जो बार बार पे की जा सके जिसे। अब हमारे सामने बात ये आती है कि प्रकाश का लिमिटेड सोर्स है ना, तो प्रकाश एक समय के बाद वापस अंधकार में परिवर्तित होगा। नासा के वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध किया है कि जो तारा सबसे ज्यादा चमक रहा होता है, थोड़े समय के बाद वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है, यानी शुद्ध अंधकार। ब्लैक होल का मतलब एक ऐसा अंधकार जहां प्रकाश की भी गति नहीं होती है। अभी इन जनरल यूनिवर्स में प्रकाश की गति 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मानते हैं, परंतु ब्लैक होल में ये गति नहीं देखी जा सकती, यानी अंधकार इतना शाश्वत हो गया। अभी इस दुनिया में प्रकाश का सोर्स क्या है? ये देखो, ये मेरे चेहरे पे प्रकाश था, है ना, प्राण ऊर्जा थी, खत्म प्रकाश का सोर्स। अब वापस ये प्राण ऊर्जा का सोर्स आ गया, प्रकाश का सोर्स है। सोर्स सूरज प्रकाश का ही तो एक स्रोत है। ईमानदारी से बताओ, सूरज समाप्त होगा कि नहीं होगा? चलो वैज्ञानिक भाव से बताओ, सूरज की भी नहीं, तो आयु नहीं है। होगा। एक नहीं होगा? नहीं होगा। थोड़ी जियोग्राफी पढ़ी है, जरूर होगा। होगा चार सर। दशमलव हो पांच अरब जाएगा, वर्ष के हो बाद जाएगा सर। सूरज जो है वो पुच्छल तारे में परिवर्तित हो जाएगा। ये सब तो कॉमन बातें हैं, जीएस है, जनरल नॉलेज है ना। सूरज भी परिवर्तित होगा, सूरज को भी एक बार ब्लैक होल में परिवर्तित होना होगा। हर एक चीज जिसका सोर्स है वो एक लिमिटेड समय के बाद समाप्त हो जाएगी, परंतु जो सोर्स विहीन है वो शाश्वत ज्यादा हो गई ना फिर तो। मैं ये क्या सिद्ध कर रहा हूँ? मैं आपके सामने ये सिद्ध कर रहा हूँ कि अंधकार अंधकार जो है वो शाश्वत है। अब बात ये है, शाश्वत शब्द मैं क्यों यूज कर रहा हूँ बार बार? मैं ये क्यों नहीं कह रहा हूँ कि अंधकार गलत है कि अंधकार सही है। मैं ऐसा तो नहीं कि मैं सम्राट किलविच का भेजा हुआ कोई दूत हूँ, है ना। सम्राट किलविच का तो दूत नहीं हूं मैं कि अंधेरा कायम रहे। अंधेरा क्यों ना कायम रहे, ये सोच के बताओ। शक्तिमान देखने वाले लोग 90s के छात्र इस बात को जानते होंगे, 90s में जो जन्म लिया होगा। शक्तिमान में एक बात बार बार पे सम्राट किलविच यही बात बोलते हैं, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा क्यों ना कायम रहे, सर, तब तक अंधकार प्रकाश बुराई का प्रतीक होता है, तो ये क्यों है? बुराई। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्यों है? किसने कहा अंधेरा बुराई का प्रतीक है? कहाँ से आप जाने? किस पुस्तक ने इस बात को डिस्क्राइब किया कि अंधेरा बुराई का प्रतीक है? सारी बुरी आत्माएं अंधेरे में ही गमन करती हैं। सब कुछ जो भी घटित हो रहा है सब अंधेरे में ही हो रहा है। सारी नकारात्मक चीजें अंधेरे में ही हो रही हैं। रात सिर्फ सोने के लिए बन, ये सब कहाँ डिस्क्राइब हो रहा है, क्यों हो रहा है? और इस पे आप जैसे लोग जो नए तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं, वो इन पे प्रश्न क्यों नहीं उठाते हैं? मेरा तो जानने का ये उद्देश्य है। आपके सामने ये प्रश्न क्यों नहीं उठ के आ रहा है कि आखिर ये शाश्वतता का सिद्धांत नकारात्मकता को गलत क्यों माना जा रहा है? नकारात्मकता गलत क्यों है? सकारात्मक शैली का भाव क्यों नहीं? मैंने आपको एक दर्शन दिया, मैंने आपको एक फिलॉसफी दी। इसी तरीके से पूरा का पूरा ये सतरजतम का भी दर्शन है। गलत कुछ भी नहीं है। इवन शब्द ही जो गलत है वही गलत नहीं है, समझ रहे हो? गलत जो शब्द है वो गलत शब्द ही गलत शब्द नहीं है। यानी कि देर इज नो चांसेस कह सकते हैं आप, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई ऐसा थ्रेट नहीं है, कोई ऐसी
स्लगिसनेस नहीं है जहां पे नकारात्मक भाव को आप नकारात्मक माने। इट डिपेंड्स। ऐसे ही सत रज और तम की बात है। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो डाउन है, मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना? हेलो, आप लोग वीडियो बंद कर सकते हैं एक बार तो जरा देखिए। यस मुझे लग सर। रहा है मेरा नेटवर्क वीक बस। इंटरनेट स्लो है। आवाज नहीं आ रही है ठीक से सर। इंटरनेट हाँ में सर, कुछ हाँ इशू है, सर। हमारे यहाँ बरसात का मौसम है, बारिश होने की संभावना है, इसलिए शायद इंटरनेट दिक्कत क्रिएट कर रहा है। वीडियोस आप लोग अपने बंद करके रखिए, हो सकता है कि इंटरनेट पे कुछ इशू हो रहा हो। ठीक है, तो समझे अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा है, कुछ कोई ऐसी व्यवस्था है, कुछ ऐसा क्रम है जो संपादित हो रहा है, परंतु परंतु हम उसे नैरेटिव के हिसाब से देखते हैं। जो चश्मा आपको दे दिया गया है, उसी चश्मे के आधार पे आप क्या कर रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, जिस भी तरीके का आपका चश्मा है। तो सतरजतम के विषय में यही बात गीता में भी कही गई, सांख्यकारिका में भी कही गई, कि कोई एक गुण जो है वो किसी भी समय ऊपर रह सकता है। सांख्यकारिका का 13वीं कारिका में एक एक लाइन आती है, लिखिए जरा। सांख्यकारिका के 13वीं कारिका में ये बात आती है, सतगुण, सतगुण का गुण, या सत का गुण लिख लीजिए। सत का गुण हल्का, हल्का प्रकाशक, प्रकाशक यानी लाइट ओरिएंटेड, स्वच्छ, स्वच्छ क्लीन, निर्मल, लघु इत्यादि। सर सर लाइन रिपीट कर दो एक बार। सतगुण जो होता है, सत का गुण हल्का, प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल, कुल मिला के ब्रैकेट में लिख लीजिए अद्भुत, शानदार होता है उसका जो गुण है सत का। ठीक है, अब बस अब एक फिर इस पे एक डिस्क्रिप्शन सुनते हैं, सत का गुण। अब जैसे मैं आपसे एक लाइन पूछूं कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं बोलता हूं कि संजय खरे में बड़ा एटीट्यूड है, इसका क्या मतलब हुआ? कैमरा ऑन कर सकते हो आप तो, अब थोड़ा सा ठीक चल रहा है। संजय खरे में बड़ा एटीट्यूड है, और दैट मीन क्या मतलब हुआ इसका? मतलब इगोइस्टिक, इगोइस्टिक। ठीक है ना? ये व्यवहार का पता चल रहा है। व्यवहार का पता चल रहा है, और कुछ बताइए। कि ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, अपने में रहते हैं। अपने चरित्र पर घमंड है। सर इसमें हम्म। सत्वगुण बस और बस बस सर, रजगुण यही वाली गुण लाइन है, में और ये रुकिए। उसका तमोगुण समझ गुण, लो, है। ये उसका बराबर। गुण है। अब सुनो मेरी बात। एटीट्यूड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ जानते हो? एटीट्यूड शब्द का शाब्दिक गट अर्थ होता है दृष्टिकोण, है ना? दृष्टिकोण का मतलब ये है कि मैं आपको त्रिविमीय दृष्टि से देख रहा हूं, ट्रायंगुलर दृष्टिकोण से देख रहा हूं। अब मैं आपको 45 अंश से देख रहा हूं। अब मैं आपको 360 से देख रहा हूँ, 90 डिग्री से देख रहा हूँ। तो आप, इसके पहले मुझे सिर्फ आपकी नाक दिखाई दे रही थी, जब मैंने अपना दृष्टि का कोण परिवर्तित किया तो मुझे आपका चेहरा, इधर का गाल वगैरह भी दिखने लगा। इधर मैंने परिवर्तित किया तो मुझे आपका दूसरा वाला भी ईयरफोन दिखने लगा। ये दृष्टि का कोण है जो मैंने परिवर्तित किया। बड़ा एटीट्यूड है का मतलब ये हुआ कि इनके पास विभिन्न प्रकार का दृष्टिकोण है। ये चीजों को कई आयाम से देखते हैं, कई सारे एम्पलीट्यूड से देखते हैं, और उसके विषय में व्यापक मात्रा में जस्टिफिकेशन करने की क्षमता है। एक गांव में एक अंधों का गांव था, और एक बड़ा सा जानवर आया। सारे गांव के अंधे बहुत उनके अंदर उत्सुकता आई, सारे अंधे पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले, एक अंधा गया, वो जानवर को छुआ तो बोला, अरे ये तो कोई बहुत विशाल काय पहाड़ जैसा जानवर है। एक गया तो उसकी पूंछ को पकड़ लिया, एक गया तो उसके पैर को पकड़ लिया। तो पूंछ वाला बोले कि अरे ये तो कोई सांप जैसा पतला सा जानवर है।
पैर वाला बोले नहीं नहीं भाई, ये तो कुछ और ही है, ये बिल्कुल, इसको, इसके पैर को तो हाथ, इसको मैं अपने दोनों हाथों से भुजाओं से पकड़ सकता हूँ। जिसने जिस तरीके से पकड़ा, यानी कि, और जो आंख वाला था, जब दूसरे गांव से आंख वाले को बुलाया गया तो वो बोला, अरे बेवकूफो, ये हाथी है जिसको तुमने अलग अलग अंगों को पकड़ रखा है, असल में ये ऐसा है। क्योंकि वो उसके दृष्टिकोण से देख रहा था, वो चारों तरफ से उसको घूम के अरे देख। क्या ठीक है ना। तात्पर्य मेरा ये हुआ कि दृष्टिकोण, अब एक शब्द आपके मानस पटल पे घमंड के रूप में अंकित है। ये कैसे अंकित हुआ? क्योंकि बेसिक आपको जो समझाया, जो दिखाया गया, आपने वो स्वीकार कर रखा है। ऐसे ही सतरजतम के विषय में भी आपके अंदर बातें अलग अलग दिशा में बैठी हुई हैं। आप ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हो कि अगर कोई व्यक्ति तामसिक है तो वो नकारात्मक ही होगा। आप यही मानोगे कि अगर मैं बोल दूं कि गोपाल सोनी तामसिक है तो इसका मतलब ये है कि ये मीट खाता होगा, मुर्गा खाता होगा, 10 बजे तक सोता होगा, हो सकता है कभी कभी शराब भी पी लेता हो, सुरापान करता हो, तमाम चीजें आप इसके विषय में जोड़ दोगे। नहीं जोड़ दोगे कि अरे ये तो तामसिक आदमी है, हटाओ इसे, दूर हटो। और अगर ये बोल दो कि ये गोपाल सोनी है, ये तो बड़ा सात्विक आदमी है, तो आपको लगा अरे वाह वाह, ये तो साक्षात पंडित जी हो सकते हैं, इनका तो हमें पैर छू के प्रणाम करना चाहिए। क्यों? ये सात्विक आदमी। नहीं, ये दृष्टिकोण आपका कैसे परिवर्तित हुआ? क्योंकि आपने सत रजतम को कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, और टॉपिक ही सिर्फ इतने का रह गया कि सत रजतम, सत रजतम, अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई, नॉर्मल सामान्य बात होगी। एक और शब्द से उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्फुटित करता हूं। एक और उदाहरण है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं आपसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं विजय से बोलूं, विजय कुमार जी, कैन यू प्लीज डू दैट। प्लीज शब्द का मैंने प्रयोग किया, ठीक है, और क्या आप मेरे लिए, कृपया ये मेरे लिए कर सकते हैं? और ये हो गया सामान्य शब्द। दूसरे ही क्षण अगर मैं बोलने लगूं, प्लीज 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 प्लीज, प्लीज ये कर दीजिए मेरे लिए, प्लीज कर दीजिए, प्लीज कर दीजिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्या? बहुत बहुत अनुरोध कर रहा हूँ ना, बहुत रिक्वेस्ट फॉरवर्ड में हाथ पैर जोड़ के, अरे प्रभु कर दो ये काम मेरा, है ना, बहुत गिड़गिड़ा रहा हूं मैं, प्लीज 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 प्लीज। लेकिन उस शब्द का हिंदी रूपांतरण हुआ तो क्या हुआ? कृपया 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 कर दो कर दो कर दो कर दो, कृपया कृपया कृपया। ये ऐसा हुआ जैसे महोदय कृपया करके ये काम कर दो। ये तो आदेशात्मक शब्द हो गया। लेकिन जैसे ही आंग्ल भाषा में हम प्लीज प्लीज कहना शुरू कर देते हैं, प्लीज 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 फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, इसका मतलब ये है कि अरे मैं आपके सामने नतमस्तक हो चुका हूं। यही प्लीज शब्द था, जिस शब्द को पहले क्या कहते हैं कि कृपया के तौर पे बोला जाता कि आदेशात्मक या सामान्य रूप से कहें तो एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में ये बातें चलती थी। लेकिन वहां पे अनुरोधात्मक कैसे हो गया ये शब्द? क्योंकि उसी तरीके से ये प्रयोग किया जाने लगा। एक फिल्म आई थी जिसमें अच्छा शब्द का वर्णन बड़ा अच्छा किया गया, पीके, एक मूवी आई थी उसमें बताया गया अच्छा, अच्छा, आपने सुना है ना? तो ये दृष्टिकोण है, आपने परिवर्तित किया और अच्छा का अच्छा बदल गया। इसलिए अच्छे के लिए आपसे अनुरोध है कि जो किताबें कहती हो उसको स्वीकार कीजिए। सांख्य कारिका ने इन्हीं सारी बातों का वर्णन करते हुए सत्य के विषय में बताया कि सत्य का यही गुण है। क्या गुण है उसका? कि वो स्वच्छ होगा, वो पारदर्शक होगा, वो निर्मल होगा, लघु होगा, और ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि ये परिवर्तनशील ना हो। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये बड़े आराम से क्या कहते हैं, परिवर्तनशील भी होगा। ये बाइंडेड नहीं होगा, ये बाइंडेड बाय लॉ नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स उसका रूल्स रेगुलेशन नहीं है। इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग्स, समय के अनुरूप है। कभी ऐसा हुआ कि सत्व हावी है, तो जैसे ही चीजें परिवर्तित हुई, समाज परिवर्तित हुआ, उत्प्रेक्षा परिवर्तित हुई, अपने अंदर का अवकलन परिवर्तित हुआ, चीजें समाकलित हुई, और इंस्टेंट चेंजेस आएगा और वापस व्यक्ति जो है वो तामसिक हो जाएगा। एक राजा था जो बड़ा ताकतवर हुआ करता था किसी जमाने में, चौमुखी, चारों तरफ उसके उसके यशोगान का गुण चला करता था, बस चारों तरफ लोग उसके बारे में वाह वाह किया करते थे। ठीक है। और वो राजा अपने छोटे से क्षेत्र से निकलता है, पाटलिपुत्र से, और जाता है और एक ऐसे युद्ध को लड़ता है कलिंग में, जहां वो हजारों लोगों को मार देता है। कलिंग, उड़ीसा में। और वो पूरा का पूरा उड़ीसा जो है वो साफ कर देता है। पूरी की पूरी, मतलब राज्य की सेना, धराशायी लोग, और खून जब देखता है तो उस समय का उसका राजसिक भाव सात्विक में परिवर्तित हो जाता है। कालांतर में वही द ग्रेट एम्परर ऑफ अशोक, ग्रेट एम्परर अशोक के नाम से जाना गया। अशोक का नाम आप पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उनके दादा और बापों का नाम आप पढ़िए,
आप क्या समझते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके दादाजी अशोक के, उनके उनके पिताजी मक्खालीपुत्र गोशाल, ये लोग सब लोग उनके उनके समय में आए हुए थे, और वो डीएनए में था। खुद चंद्रगुप्त मौर्य कैसे मरा था आपको पता है? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु का कारण क्या था? वो भी चक्रवर्ती सम्राट था, जिसके गुरु स्टारवेशन। चाणक्य थे। क्या कह रहे हो? सल्वेशन। वो स्टारवेशन मतलब सल्लेखना। हाँ, जाके श्रवण बेलगोला में उन्होंने अपना अपनी अपनी जो है अपने शरीर का त्याग किया था, कई दिनों तक भूखे रह के, बड़े आराम से, कुछ खाए पिए नहीं, और फिर भूखे रहे, और भूखे रह के श्रवण बेलगोला में उन्होंने मार दिया। आजीवक संप्रदाय का जो करता धरता था, उसका पिता था अशोक का। और फिर अशोक के अंदर ये दोनों गुण नहीं थे। कब तक? जब तक उसने खूब तमोगुणी रूप ना ले लिया हो, पूरा उड़ीसा साफ कर दिया। जब सब मर गए तो इसको ध्यान आया कि अरे ये क्या किया मैंने। और उसके बाद फिर वो बनता है क्या? उसके बाद वो बन के आता है एक नया अशोक, जो बुद्ध धर्म का कर्ता धर्ता बना बाद में, कालांतर में। और बहुत सारी चीजें उसने परिवर्तित की। कहने का मतलब ये है कि सत्य गुण नहीं था उसके, कहीं ना कहीं इनहेरेंट था, लेकिन राजसिक गुणों के कारण से उसने अटैक किया, तामसिक हुआ, बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई। तो रजस से तमस का और तमस से सत्व का आना, यही परिवर्तन का प्रारूप है। ऐसा नहीं है कि रजस से वापस सत्य की तरफ भाग जाएगा आदमी। रज से डेफिनेट है कि वो थोड़ा सा तमस की तरफ प्रवृत्त होगा, और उसके बाद सत्य की तरफ जाएगा। ये नहीं है कि मतलब फॉर्मेट परिवर्तन नहीं है कि तमस से सीधे रजस में प्रवेश कर जाए, नहीं। उसे थोड़ा सा फिर वापस सात्विक होके ही रजस की तरफ जाना पड़ेगा। और इसी से ये पूरी जीवात्मा आपके शरीर में बधी रहती है, जिसके कारण आपका ये जीवन चलायमान है। जीवात्मा को रोके जाने के कई सारे कारण हैं। मैं पूरा वर्णन इसी पे आधारित करता हूँ, कि सारा का सारा वर्णन, जिसमें पहला वर्णन मैं आज आपको समझा रहा हूँ सतरज और तम के विषय में। ये इसे ही त्रिगुण कारक बोला जाता है। और इन तीनों गुणों की क्या खासियत है, एक एक छोटा सा ग्राफ बना के लिख लीजिए, 1 2 3 करके। सतरजतम के विषय में इसका जो गुण है वो है पवित्रता, शुद्धता, ज्ञान, नॉलेज। सत का गुण है पवित्रता, शुद्धता, नॉलेज। रज का गुण है डिजायर, इच्छा जिसे बोलते हैं, डिजायर, एक्शन, नेम, फेम, ये सब रजस का गुण है। और तमस का नॉन एक्टिविटी, निष्क्रियता, अज्ञानता। आलस्य आलस्य। शब्द ऐसा कोई भी नहीं प्रयोग करेंगे जो किसी भी माध्यम से आपके दर्शन में कहीं ना कहीं आया हो। दर्शन शास्त्र की एक ये भी बाधा है। जैसे अभी एक उदाहरण कोई दे रहा था, अभी मैं नाम भूल गया कौन दे रहा था, कि क्या बता रहे थे, शायद गायत्री जी आप ही बता रही थी ना, कि वो पांच पांच उदाहरण दे रही थी आपकी सतरजतम। मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। हाँ, क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र मूढ़ निरुद्ध। तो जब भी एक उदाहरण, एक नाम ले रहे होते हैं, तो दूसरे का कोशिश करते हैं कि उसका डिस्क्रिप्शन किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के ना चलाया फोन जाए, उसका डिस्क्रिप्शन उसी पे दिया जाए। अगर हम आलस्य, प्रमाद, विपर्य, विकल्प ये सब लेना शुरू कर देंगे, तो वो एक नई परिभाषा को गठित करेगा, जो एक नए डेफिनेशन को इंगित कराता है ना? आलस्य है। अच्छा ये बताओ, कौन कौन से अवगुण हैं? चित्त विक्षेप के अंतराय भी कौन कौन से हैं? ये सब अभी आएगा पतंजलि में, मैं आपको भविष्य में बताऊंगा, टेंशन फ्री रहो। अभी तो ये है कि हमें देखना है अपने शरीर के अंदर आत्मा के एबाइडिंग लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं। 7वीं यूनिट सिर्फ ये बताने के लिए आपके अंदर कि वाई यू हैव अ ग्रेट सोल। इसका उत्तर ही नहीं है आपके पास। हमारे गुरुजी ने एक किताब लिखी, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, मैं कौन हूँ। और बहुत सारे और लोगों ने भी लिखा है, मैं कौन हूँ, एम आई। ठीक है। इसमें एक पुस्तक है रूस के, एक रूस की जो एक संस्था है, जो केजीबी, ठीक है, केजीबी एक संस्था है रशिया की। तो उसकी वहां से एक किताब प्रकाशित हुई थी, आई मीन वॉर या ऐसे करके कुछ, अंग्रेजी में किताब मेरे पास है, मैं बताऊंगा उसका नाम। उस पुस्तक में लिखा गया कि एक व्यक्ति हमेशा हर हर समय युद्ध में लगा रहता है, हर समय। एक व्यक्ति जो है, एक एक कोई फील्ड मार्शल थे, उन्होंने ये किताब लिखी थी। कोई एक आर्मी के पर्सनल थे, और वो केजीबी में उन्होंने सर्व करा था। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी कि युद्ध में
कैसे कैसे व्यक्ति रहते हैं, और उसमें उन्होंने अपना पूरा सिद्धांत लिखा। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति हमेशा युद्ध में रहता है। ऐसे ही सिद्धांतों की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास सिद्धांतों में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फॉलो करना है। ठीक है। हमारे अंदर पहला सिद्धांत जिसके विषय में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं दर्शन के माध्यम से, वो ये है कि आपके शरीर के अंदर आत्मा क्यों है। और यदि आपसे यही प्रश्न पूछा जाए आप कौन है, मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ, तो इसका उत्तर भी आपको आना चाहिए। दर्शन शास्त्री हैं आप। योग दर्शन का एक दर्शन मुझे बता दो, कोई बताएगा? योग दर्शन का एक दर्शन बताओ जो मानव के कल्याण के लिए बेटर है। चारवाक का एक दर्शन है ना कि ऋण लो और घी पियो, शरीर को खुश रखना जरूरी है। योर बॉडी मस्ट बी हैप्पी। शरीर की प्रसन्नता ही शाश्वत सत्य है। ये चारवाक का दर्शन हो गया। चलो योग का एक दर्शन बता दो मुझे। पूरा दर्शन पढ़ रखा है आपने? प्लीज। रिकॉर्डिंग लाइन है, बड़ी बेइज्जती होगी तुम ही लोगों की। सबकी शक्लें दिख रही हैं, बाद में लोग सोचेंगे कि ये तो क्या लिख रहे हैं योग वर्तिका। दर्शन पूछ रहा हूँ, दर्शन। दर्शन शास्त्र नहीं पूछ रहा हूँ। एक दर्शन बताओ जो लगे कि हाँ ठीक है। कि जैसे सांख्य का एक दर्शन है हाँ, कि संसार के कि पक्ष। वैशेषिक उसमें सर वैशेषिक वैशेषिक एक सेकंड मैं बता। हम्म। सर उसमें ये जैन है, दर्शन, बौद्ध दर्शन। ईश्वर के प्रति जो है समर्पित होना या फिर एक तत्व का अभ्यास करना, ये योग योग इसके लिए थोड़ी बताया गया था, इसके लिए तो दुनिया भर की भक्ति के प्रकार थे। ईश्वर के समर्पण के लिए तो 9 प्रकार की भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा, है ना। ये वाली लाइनें आपके रामचरितमानस में बड़ी प्रेम से पढ़ी जाती हैं। नवदा भक्ति से सर गीता ज्यादा बेटर है। सर ये दर्शन तदा अभ्यास वैराग्य, भाई अभ्यास दर्शन वैराग्य, है। सर अभ्यास तदा वैराग्य। द्रष्टु स्वरूपे प्रवृत्ति का अवस्था। अभ्यास निरोध। वैराग्य किस लिए है? अभ्यास वैराग्य हम तन निरोधा। वो तो तन निरोधा किसका निरोध? चित्त, वो तो सर वापस आ चित्त की जाओगे उसे। वृत्तियों का, का विनिरोध। हैं? नो चित्त सर, की योग वृत्तियों का, दर्शन कहता है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये तो मतलब एम है। जब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है तो वो योग दर्शन कहता अच्छा ठीक है, चलो किसी चीज को दर्शन होने के लिए क्या जरूरी है? कोई चीज दर्शन, योग को दर्शन के रूप में मैं क्यों मानूं? मैं नहीं मान रहा योग दर्शन है। कैन यू प्रूव इट कि योग को दर्शन मैं सर क्यों मानूं? सर वो हमको है। सर एक जो दृष्टिकोण परम प्रोवाइड तत्व है करती उसके है। बारे में ज्ञान कराता है और तो उसको गीता अचीव भी तो करने ज्ञान के है। लिए, गीता से सर बेटर उसको है क्या? अचीव करने की भी चीजें बताता है, अचीव करने का पाथ। गीता भी तो बता रही है। सर एक गीता भी सर बताता सर दृष्टिकोण मुझे प्रोवाइड करता दृष्टिकोण है। तो लेकिन दर्शन ज्यादा बेटर प्रोवाइड करा रहा है। सर गीता जो है विवेक जागृत का काम करती है, दर्शन जो है वो उसके जो एस्पेक्ट्स है अलग अलग वो बताती है। ठीक है, वेल ट्राई। पास में रहते हैं आप लोग बिल्कुल। थोड़ा सा और अगर पॉलिश किया जाए तो चमकने लगेंगे, बस यही है। दर्शन में, चलो वेद में, दर्शन में, पुराण में, ब्राह्मण में, अरण्यक में, स्मृति में, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है ये आप आइडेंटिफाई करना। ये आपका कार्य है। ठीक है। ये सब गूगल से ठीक। नहीं मिलेगा। ये आपको मिलेगा आपके टीचरों से। ठीक है। तो आपके जो अन्य टीचर हो उनसे पहले कोशिश कर लीजिए, क्योंकि कई सारे टीचरों से अच्छी चीजें मिलेंगी। यहाँ आइए, बोलिए, बोल के अपने अपने गले को थोड़ा सा सुकून दीजिए। और फिर जब गला आपका सुकून प्राप्त कर ले, तो फिर आपके कर्ण पल्लवों को सुकून देने के लिए मेरे शानदार शब्दावलियों में से कई सारे ऐसे प्रतिबिंबित करने वाले शब्द होंगे जो आपको आपके मस्तिष्क को अवलोकित कर देंगे। ठीक है। तो इंतजार कीजिए। कर्ण पल्लवों के आनंद से पहले आपको अपने मुखारविंदों को आनंद देना होगा। तो आप अपने गले को थोड़ा सा मतलब आनंद दीजिए। ठीक है। चलिए अगले शब्दावली की तरफ चलते हैं। मैं जरूर बताऊंगा आपको कि दर्शन किस तरीके से दर्शन बनता है, क्यों एक चीज दर्शन बनती है, और हम उसे दर्शन क्यों माने। योग दर्शन, लेकिन ये जरूर, ये सब तो बेइज्जती वाली चीजें हो जाती हैं कि अगर इतना नहीं पता, मतलब इतना ये पता होना चाहिए। बेइज्जती तो क्या ही बेइज्जती, बेइज्जती। ओशो के मामले में तो, ओशो तो कभी सुनिएगा ओशो को। मुझे नहीं पता कि उनके ऊपर क्या 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 चीजें बेकार हैं। मैं बेकार चीजें किसी से नहीं लेता। एक बड़ी अच्छी आदत मेरी क्या है कि हर व्यक्ति उसके अंदर कुछ अच्छी गुण, अच्छी शब्दावलियां हैं। तो ओशो के बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो बहुत अद्भुत है। जैसे एक सिद्धांत उनका, एक कहानी है, मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। उन्होंने, वो एक अपने मित्र को लेके गए कलकत्ता में, और उनको कुछ पैसे की जरूरत थी शायद। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, खुद ओशो भी ये बात बोलते हैं कि मैं गया तो मेरे को लगा कि मेरा जितना सम्मान हो रहा है इस फैमिली से थोड़ा और पैसा निकालते हैं, क्योंकि पैसों की आवश्यकता थी।
तो मैंने अपने एक मित्र को बोला कि चलो कलकत्ता तुम, मैं जा रहा हूँ एक फैमिली में मिलने के लिए। वो फैमिली वाले मेरे बड़ा बड़ा सम्मान करते हैं। तो मेरा दोस्त बोला हाँ मेरे को भी जाना है कलकत्ता, मेरे को कपड़े कुछ कपड़े के लिए, मेरी दुकान है तो कपड़े खरीद के लाना है अपने दुकान के लिए। मैं अपने मित्र को लेके गया, और ओशो कहते हैं कि मैं अपने मित्र को लेके गया, और उस फैमिली में मैंने बोला अपने मित्र को कि तुम बस चुप रहना, कुछ बोलना नहीं। मैं गया और मैं वहाँ के जो जो वो बड़ी वरिष्ठ फैमिली थी, मैं गया और मैं पूछा कि ये देखिए मैं किसको लेके आया हूँ आपके घर पे। तो फैमिली ने बोला कौन है ये गुरुजी? बोले ये साधारण वेश में रहने वाले मौनी बाबा है ना। अब वो मौनी बाबा है। ऐसा सुन के वो फैमिली तुरंत अपने गुरुजी के शब्दों के अनुसार उनके पैरों में पड़ गई। देखते देखते पूरा का पूरा मोहल्ला आ गया, मौनी बाबा आज साक्षात पधारे हैं। और ओशो जो थे वो पूरा माहौल बना दिए पहले ही कि ये मौनी बाबा है, इनके ऊपर चढ़ावा चढ़ाइए। और उन मौनी बाबा के चक्कर में दुनिया भर का वो दान लेके आए। और आए जब वापस निकले तो उन्होंने बोला कि अब ये जैसे ट्रेन में बैठे तो ये इनके पे भड़क गए। बोले मेरी तो बाजार खराब कर दी तुमने, कलकत्ता से मेरा सारा जो क्या? रॉ मटेरियल था वो कलकत्ता से ही आता था, तुमने तो मेरी पूरी बाजार खराब कर दी, मैं कौन सा मौनी बाबा हो गया। तो वो फिर उनको कुछ कहानी सुनाए कि देखो ऐसा है कि ये दुनिया ऐसे ही चलती है। ओशो की कुछ फनी स्टोरीज हैं, आप सुनेंगे तो आनंदित हो उठेंगे। वो अपने विद्यालय में, मतलब एक विद्यालय के प्रोफेसर थे, और विद्यालय का पूरा जो साम्राज्य था वो उनसे डरता था। एक दिन उनसे पूछ लिया गया कि ये बताओ दाढ़ी तुमने क्यों बढ़ा रखी है? उनके प्रोफेसर ने पूछा, प्रिंसिपल ने पूछा। उसने वो कहा कि दाढ़ी मैंने थोड़ी बढ़ाई है, तो ईश्वर बढ़ा रहा है। तो मैं तो ये पूछता हूँ तुमसे, बताओ तुमने कटा क्यों रखी है? तो बोले क्योंकि कटाना एक साधारण नियम है, कटाया जाना बहुत जरूरी है ना। तो कटाया जाना जरूरी है। तो बोले कटा रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूँ? ईश्वर के दिए हुए अनुदान वरदान को तुम काटे जा रहे हो। देखो मैं तो उसको छू ही नहीं रहा, मैं तो प्रकृति के साथ चल रहा हूँ। तुम गलत हो कि मैं गलत हूँ? इस तरीके के बहुत सारे, मतलब ओशो के पास जो दिव्य दृष्टि उन्होंने प्राप्त की थी दर्शन को दर्शन बनाने की, वही दृष्टि मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि एक ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। ओशो के बाद, रजनीश ओशो उनका नाम था, उनके बाद से अभी कोई ऐसा दार्शनिक नहीं हुआ है। एक बड़े फेमस टीचर है विकास दिव्य कीर्ति, आप उनका नाम सुने होंगे। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने भी इस बात को एडमिट किया है कि दार्शनिकों में यदि बात अरस्तु प्लेटो से शुरू होती है तो खत्म होती है तो ओशो पे ही खत्म होती है। यानी लास्ट जो अभी तक के जो दार्शनिकों में ऐसा स्थान प्राप्त कर सकता है वो वही व्यक्ति था। वैसे बहुत सारे दार्शनिक है, आज भी एट प्रेजेंट भी हजारों दार्शनिक है, लेकिन उन दार्शनिकों का कोई ऐसा उपयोग नहीं समझ में आता है कि जो मतलब एक पूरे साम्राज्य को हिला दे। अगला व्यक्ति जो है वो अमेरिका में जाके ओशोपुरम बसा दिया, पूरा का पूरा एक देश ही बना देता है ना। अभी एक और दार्शनिक कोई है, उनके विषय में चलिए बाद में चर्चा होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए, श्रीमद् भगवद गीता में ही कहा गया है, गीता में ही कहा गया है कि सत्गुण पुण्य कर्मों से युक्त होता है। 14/10, 14/10, 14/10। और आगे लिखिए, सर सद्गुण प्लीज को रिपीट फर्स्ट लाइन। सत्गुण को ही सुख और ज्ञान के भावों के प्रति, सुख और ज्ञान के भावों के प्रति आसक्ति को उत्पन्न करता है, सुख और ज्ञान के भावों के प्रति आसक्ति को उत्पन्न करता है और उसे बंधन में डाल देता है। अब बताओ सुख, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो गीता जी कह रही है। तो सत्गुण तो बंधन में डालने वाला सिद्ध कर दिया गीता जी ने। अब सत्गुण को तमस से भी कम मत मानना। सत्गुण जो है जितना सात्विक है, क्या है शब्दावली है, रजस तमाश्च बिहि भूयः सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। पढ़िएगा, आप इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे आनंदित तो उठेंगे कि ये क्या कह रहे हैं ये। सतगुण जो है वो रज में है, रज जो है वो तम में है, तम सत में है। सब एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, बांधते हैं, है ना, रूल से, नियमावली से। आगे लिखिए, मनुस्मृति में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1928 में मनुस्मृति को एक बार जलाने का प्रयास किया था। और बाद में जब उनके उनके मतलब शरीर का अंतिम समय चल रहा था, उसके कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने कहा था कि मेरे पूरे जीवन की सबसे बड़ी भूल जो है वो ये है कि मैं अछूत मिटाने के लिए मनुस्मृति जैसी पुस्तक को जला दिया था। महाराष्ट्र में एक एक स्थान आता है,
जहाँ पे एक पौंड था, तालाब था, जिसको एक विशिष्ट वर्ग का ही व्यक्ति प्रयोग किया करता था, और वो प्राइवेट संपत्ति थी, जिसके लिए वो कोर्ट में गए और वहां पे उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। तो मनुस्मृति तब से जलाने का क्रम चल निकला, और आजकल के ये पॉलिटिशियन जो मनुस्मृति का एम भी नहीं जानते हैं, वो भी बड़े प्रेम से जाके जला देते हैं। मनुस्मृति को जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको दिखेगा, क्योंकि मैंने मनुस्मृति को बड़े करीब से पढ़ा है, और मुझे लगता है कि वो जितनी चीजें, देखो, जितनी चीजें अपने काम की है उसको रखो, जितनी चीजें काम की नहीं उसको डिलीट कर दो। ठीक है, हर किताब, राजा राम मोहन राय ने जब अपनी एक संस्था बनाई थी आत्मीय सभा 1814 ईस्वी में, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था। आत्मीय सभा बनाने के दौरान, ब्रह्म समाज तो बाद में बनाया था 1829 में, 1814 में उन्होंने बताया ये बात कि ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसके अंदर खामियां ना हो, हर पुस्तक खामी युक्त होती है, चाहे जो पुस्तक ले आओ, है ना। और ऐसा परफेक्शन नाम का शब्द इस संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करता। देयर इज नो परफेक्शन इन दिस वर्ल्ड। इस विश्व में परफेक्शन नाम का कोई शब्द नहीं है, चाहे वो कितनी भी अपौरुषेय क्यों ना हो। अपौरुषेय का मतलब होता है कि जो पुरुषों के द्वारा न लिखी गई हो, यानी जो ईश्वर जनित हो, वेद। ठीक है ना। बाद में और भी आसमानी किताबें जितनी भी, उन सब में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हमेशा रही हैं। इसलिए किसी भी पुस्तक में आप ये नहीं मान सकते। ऐसी ही मनुस्मृति, आगे लिखे, मनुस्मृति में तीनों गुणों का विस्तृत वर्णन है। 12वां अध्याय 25वां श्लोक कहता है, 12वां अध्याय 25वां श्लोक कहता है कि तीनों गुण जीव के तीन गुण हैं, जीव की आत्मा के तीन गुण हैं, या जीव के तीन गुण हैं। इन्हीं के कारण, इसी के कारण, इसी के कारण व्यक्ति व्यक्ति भाव से भाव से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, एवं यथार्थ ज्ञान को जान पाता है। यथार्थ ज्ञान को जान पाता है। बताइए। फिर ये मनुस्मृति किसने लिखी है, ऐसा है क्या कुछ? मनु स्मृति को माना तो जाता है कि मनु ने ही लिखी है, लेकिन उस पे भाष्य, कई सारी टीकाएं बहुत सारी आती हैं। देखो, जितनी किताबें आती हैं ना, वो सारी की सारी किताबें सन 1880, 1885, जब थोड़ा सा प्रेस का विकास शुरू हुआ था भारत में, बंगाल गजट प्रकाशित हुआ, और बंगाल गजट प्रकाशित होने के बाद धीरे धीरे प्रकाशन का काम शुरू हुआ। तो जो भी सूत्र लोगों को याद थे, ऐसा भी माना जाता है, गजेटियर में पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि पतंजलि का जो योग सूत्र है, एक्चुअली उसके 195 श्लोक है ही नहीं, 94 95 नहीं, उसमें 200 250 से ज्यादा वो है। और खासकर किस अध्याय के श्लोक नहीं, ये जानते हो? बहुत सूक्ष्मता से मैं वापस जब ये गजेटियर पढ़ के आया, तो मैं वापस उसका अवलोकन किया कि आखिर पतंजलि अगर मान लो गड़बड़ किए होंगे तो कहाँ उनकी गड़बड़ी देखी जा सकती है। मैं क्लेम नहीं कर रहा, बट स्टिल मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जो मैंने सोचा था। तो मैं देखता हूँ आपके हिसाब से पतंजलि कहाँ कहाँ पे उनकी उनके फुट स्टेप्स को आप फॉलो नहीं कर पाएंगे? कोई बता सकता है? पतंजलि कहाँ पे अनफॉलोएबल है? कहाँ पे आप उनको नहीं देख पाते कि अरे ये एकाएक किसकी बात कर रहे थे और एकाएक कहाँ पहुंच गए? जानते कहाँ पे है? कौन से हिस्से में? ये तीसरे और चौथे हिस्से में। तीसरा हिस्सा पढ़िएगा, जब आप समाधिपाद, साधनपाद, कैवल्य और विभूति जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि पतंजलि के फुट स्टेप्स कहाँ चले गए। समाधि में तो एक एक स्टेप, जैसे योग सिद्ध वृत्ति निरोध, वृत्ति पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, यानी पहली वाली लाइन से दूसरी वाली लाइन करेक्ट कर जाती है। वृत्ति की बात की तो उसके बाद वृत्तियों का वर्णन किया है, लेकिन अगर आप इसमें आएंगे विभूति में और कैवल्य में, तो वहां एक बात इकाई करते करते कहीं और पहुंच गए। ठीक है, तो बीच के कई सारे सूत्र गायब है। ये एक गजेटियर में मैंने पढ़ा। ऐसे ही कई सारे, और ये फिर मैंने पढ़ा कि पहली बार प्रकाशित किसने किया पतंजलि योग सूत्र को, तो सन 1904-5 के आसपास में ये पुस्तक पहली दफा प्रकाशित हुई थी, जिसमें धीरे धीरे चीजें फिर आगे सामने आनी शुरू हुई। ठीक है, तो पुस्तकों के प्रकाशन के समय हालांकि मनु को माना जाता है, मनु, वो मनु, देखो मनु भी कई सारे हुए, वैवस्वत मनु जो थे वो इसके लेखक माने जाते हैं, वैवस्वत मनु इनका नाम है। ठीक है। अब बाकी पर डिस्क्रिप्शन तो जैसा भी हो। एक बार मैं पर गुजरात इन्होंने विश्वविद्यालय में गया था, वहाँ आसनों के नाम देख के मैं दंग रह गया। एक बड़े पूजनीय गुरु जी हैं,
गुरु जी की गुरुता पे मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन आसनों के नामकरण में मेरा हमेशा से ही द्वंद्व रहा है। भारत के कई विश्वविद्यालयों में, और मैंने बहुत विश्वविद्यालयों की यात्रा की है। 90 विश्वविद्यालय में तकरीबन योग पढ़ाया जाता है, और उसमें से 80 में तो मैं घुसा ही हूँ। 80 विश्वविद्यालयों में गया हूँ। एक एक विश्वविद्यालय है जिसे लकुलिश योगा यूनिवर्सिटी कहा जाता है। लकुलिश योगा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में स्थित है। कभी आप जाएंगे तो आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, कमल के फूल में वो बना हुआ पूरा विश्वविद्यालय है। ठीक है। तो जब आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे जिन जिन गुरु जी ने उनको बनाया है, उनकी बहुत सारी पोज है। तो ऐसा माना जाता है कि वो जब आसन कर रहे थे तो उनके शरीर में दिव्य आत्माएं पहुंची, और वो एकाएक आसन करते गए, और जो जो शरीर से आसन उनसे लगा उन सबका एक नामकरण किया। और ऐसे ऐसे नामकरण है जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। तो पूरी तरीके से नए नए आसनों का वर्णन है। अब उन आसनों का वर्णन, अब चूंकि आसन वैसे भी 84 लाख मान के चलते हैं हम लोग। 82 लाख 84 लाख मानते हो ना, कुछ ऐसा ही। तो इतना है तो फिर तो कुछ भी सेट हो जाएगा। तो यानी यू हैव ऑल्सो एम्पल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कुल आसन तो हम लोग 90 100 ही करते हैं अपने जीवन में। 82 आसन भी कर लो तो पर्याप्त है भाई। ताड़ासन, तिरक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, हलासन, गर्भासन, यही सारे आसन हैं जिनको जिनको पुस्तकें मानती हैं। क्या कहते हैं, 25 और 15 आसनों का ये हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता। 2 4 आसन शिव संहिता और गोरख संहिता को भी उठा लो तो 2 2 आसन इसमें भी ऐड हो जाएगा। और सारे उपनिषदों को पढ़ लो तो उसमें कुल मिला के 4 5 आसन से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि सब सारे उपनिषद, कोई 2 आसन बताता है, कोई 1 आसन बताता है, कोई सिद्धासन, कोई पद्मासन, कोई, इतने में ही पूरा उपनिषद खत्म हो जाएगा। तो बाकी के बाकी इतने सारे, इतने लाख आसन कहाँ से कंप्लीट होंगे। यानी इफ यू वांट, इफ यू हैव कैपेसिटी, आप भी कुछ नया नाम बना के कुछ रख सकते हो। ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि 82 लाख में कम से कम 1 लाख आपके द्वारा नाम तो आ ही जाए, है ना। इसलिए मनु के बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। नहीं, मैं ये पूछ रहा था हम्म। कि उन्होंने ये आत्मा का 3 गुण क्यों बताया, कि ये आत्मा के 3 गुण है। मनुस्मृति के विषय में चर्चा करेंगे कभी, तो हम लोग थोड़ी सी अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। मैं बताऊंगा आत्मा के गुणों के विषय में इनका वर्णन आता है। जब आप 12वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे ना, खास करके 26वां श्लोक, यो यदेषां गुणो देहे सकाले निनातिरिच्यते तम तदा तद्गुणं प्रयातम तं करोति शरीर नाम। शरीर से संबंधित, शरीर के गुणों से संबंधित, आत्मा से संबंधित, आत्मा के गुणों से संबंधित बड़ा विस्तृत डिस्क्रिप्शन है मनु का। तो मनु के विषय में कभी चर्चा करेंगे हम लोग। एक दिन मैं रखता हूँ कोई एक लेक्चर, तो मनु को समझते हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे काम चल रहा है उनका। अभी तो फिलहाल ये है कि त्रिगुणों को हमें समाप्त करना था। त्रिगुणों में मैंने आपको सतगुण के विषय में बहुत सारी बातें बता दी। सतगुण अगर आप समझ रहे हैं, सतगुण को जान रहे हैं, तो सतगुण के बाद आप रज और तम को भी इसी हिसाब से मार्क आउट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब सत और रज और तम से संबंधित प्रश्न कैसा आएगा, ये मैं आपको कल बताऊंगा। कल मैं आपको रज और तम लिखवा के कंप्लीट करके, कल कल ही कल हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, पंचमहाभूत को। पंचमहाभूत में एक ग्राफ बनेगा। ग्राफ कुछ चीजों से बनेगा, जैसे गुण क्या है, कौन सा चक्र होता है, पृथ्वी तत्व के लिए कौन सा चक्र उत्तरदायी है, अग्नि तत्व के लिए कौन सा चक्र उत्तरदायी है, जिसके अंदर अग्नि तत्व ज्यादा है वो किन गुणों को लेके आगे बढ़ रहा है। इस तरीके के कुछ शब्द, कुछ प्रश्न बनेंगे। तो सतरज सम तम से कुल 10 प्रश्न बनने की संभावना होगी, ज्यादा से ज्यादा 10 ही प्रश्न बनेगा। 12 प्रश्न बन जाएगा, 15 प्रश्न बन जाएगा, इसके पार नहीं जाएगा। तो 15 प्रश्नों के लिए 15 दूनी 30 या 45, 45 अगर पॉइंट्स आप लिख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो 17 स्तंभ कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ में एक डिस्क्रिप्टिव आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसे इसका, अगर कभी किसी मंच से आपको बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे 17 स्तंभ के विषय में। ठीक है। बहुत सारे उदाहरणों के साथ में कोशिश कीजिए कि जो जो मेरे पास, देखो जितना मेरे दिमाग में है मैं आपको डाउनलोड दे रहा हूँ, है ना। आप ऐसे अंजलि बना के रखो, मेरे पास जो जो है सब मैं अपना भर रहा हूँ आपके अंदर। तो आप इसे स्वीकार करो जितना हो जाए। उसके बाद अगर मेरे इसके पार भी लोग मिलेंगे, उधर से भी स्वीकार करो, फिर आप प्रो बनो। क्योंकि मैं बार बार आपको उदाहरण देता हूँ कि मेरे हिंदी के आचार्य को जब भी मैं देखता हूँ अपने ग्रामीण क्षेत्र के, तो मैं उनके पैरों में ऐसे फैल जाता हूँ कि जैसे बिल्कुल, मतलब मेरे सामने ईश्वर आ चुके हो। क्यों? क्योंकि आज जब भी मैं किसी भी मंच से एक संभाषण उद्घोषित करता हूँ तो लोग ये सुन के आनंदित हो उठते हैं, भाव विवल हो उठते हैं कि मेरी अंग्रेजी चाहे जैसी ही हो, जितनी भी शानदार हो या बेकार हो, हिंदी मेरी 10 गुना ज्यादा बेहतर है। ठीक है। और हिंदी, इसका पूरा का पूरा श्रेय किस लिए जाता है, किसको जाता है? उस टीचर को जिसको खुद ही नहीं आती। अगर वो बोलेंगे तो हो सकता है, मैं वापस मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर वो बोलेंगे तो
क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे क्या सिखाया? रामधारी सिंह दिनकर सिखाया उन्होंने मेरे को। उन्होंने मेरे को बताया मैथिली शरण गुप्त के विषय में। उन्होंने सिर्फ उनके गुणों को बताया कि बेटा मैथिली शरण गुप्त जो थे, उनके सामने ऐसा 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 हुआ। एक कहानी सुनाते हुए ऐसा लग रहा था, एक कहानी सुना रहे थे, रामचंद्र शुक्ल की कहानी सुना रहे थे कि उनकी पत्नी वो लिख रहे थे, उनको एक किताब लिखनी थी। और उनकी पत्नी ने बोला कि सुनो, घर में आटा नहीं है, कैसे चलेगा? और ये कहानी सुनाते हुए मेरे गुरु जो हिंदी के आचार्य थे, वो रोने लगे। ऐसा लगे जैसे रामचंद्र शुक्ल वो खुद थे। आप कल्पना कीजिए, रामचंद्र शुक्ल की कहानी सुना रहे थे कि और फिर वो पुस्तक रामचंद्र शुक्ल ने लिखी। बाद में आटा तो आया नहीं, आया 2 दिन तक, क्योंकि ये इतना डूब गए उस लेखन में कि वो भूल गए कि आटा नहीं है घर में, और वो नहीं लेके आ पाए। और वो लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे। बाद में वो पुस्तक प्रकाशित हुई और इनको राष्ट्र कवि और फिर पता नहीं कितने कितने पुरस्कार मिले, और जो भी हुआ सब। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम लोग धारित करते हैं। ऐसे ही हर भाषा के प्रति प्रेम जो है सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो आसामी हो, चाहे वो उड़िया हो, चाहे जो भी साहित्य है आपका। ठीक है, सी राजा गोपालाचारी जो थे, वो कन्नड़ भाषा और तमिल तेलुगु इन सब के लिए बहुत सारा युद्ध उन्होंने किया। मराठी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें, इवन योग का जो मराठी डिस्क्रिप्शन है, वो नॉर्मल हिंदी डिस्क्रिप्शन से बहुत सारी चीजें अलग हो जाती है मराठी डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारे सिद्धांत अलग है। मैं कई बार पढ़ाया हूँ तो बीच में मेरे छात्रों ने बोला बोला सर हमारी किताब में तो ऐसा लिखा है। और महाराष्ट्र के 3 विश्वविद्यालय बड़े फेमस है। भीमराव अंबेडकर है एक, एक नागपुर में यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक अमरावती में यूनिवर्सिटी है, केकेएसयू भी है एक, कवि कुलगुरु कालिदास। तो ऐसे 2-4 विश्वविद्यालय हैं महाराष्ट्र के जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। परंतु एंड ऑफ द पॉइंट कि मराठी मराठी साहित्य के डिस्क्रिप्शंस के कारण से चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। तो हमारा क्या कर्म है? हमारा कर्म है कि हम अपने अपने विषय पे भी बने रहें, है ना? तो जितना मैं जानता हूँ उतना आप मेरे से सीखते जाइए। आप एक बार अगर अपने उस थियरम को डेवलप करने का तरीका सीख जाएंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं प्राप्त कर लेंगे। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा समय इसलिए आपसे ले रहा हूँ, बहुत क्रक्स वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्रक्स वाइज इन द सेंस क्योंकि आप दर्शन में प्रवेश कर रहे हैं और ये फ्यूजन टाइम है। फ्यूजन टाइम का मतलब क्या हुआ? क्षमा कीजिए, फ्यूजन टाइम कह सकते हैं आप इसको, या बफर टाइम कह सकते हो। बफर टाइम का मतलब हुआ कि जैसे एकाएक बहुत ठंडे पानी से आपको अब बहुत गर्म पानी में प्रवेश करना है, तो बीच में जो जनरल पानी होता है ना, जो सामान्य पानी है, उससे आप होके गुजर रहे हैं। एक सील को जो उत्तरी ध्रुव में रहती हो, उसे लाके और आप यहाँ अपने उबलते हुए पानी में डाल देंगे तो तुरंत मर जाएगी। पानी की जीव है, पानी में ही रहना उसको, लेकिन वो पानी के ताप के डिफरेंस के चक्कर में उसका खात्मा हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा अभी समय ले रहा हूँ। थोड़ा सा आप अपने दिमाग को उधर ढकेलेंगे तो नई चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। नई चीजें प्राप्त हो जाएंगी, एक सोचने का नजरिया मिल जाएगा। सोचने का नजरिया मिल जाएगा तो फिर तो आप खुद ही पतंजलि बन जाओगे, है ना? अंदर अंदर आपके एक पतंजलि बनना होगा कि मैं भी ये दर्शन हूँ, मेरा भी एक दर्शन है ना? और कोशिश करो कि आप एक दर्शन बनाओ, जैसे ये मेरा अपना दर्शन है। इस दर्शन पे किसी का कोई अधिकार नहीं है कि मैं अंधकार को 1000 बार सिद्ध कर दूंगा कि वो सही है कि गलत है। आप जो बोलोगे मैं उसके विपरीत बोल सकता हूँ। अंधकार और प्रकाश के साथ मैंने खूब खेला है, और कहा, दिमाग में। समझ रहे हो? अगर आप बोलोगे कि अंधकार शाश्वत है तो मैं सिद्ध कर दूंगा प्रकाश शाश्वत है, और आप बोलोगे प्रकाश शाश्वत है तो मैं सिद्ध कर दूंगा अंधकार शाश्वत है। तो ये कैसे हो सकता है? जब मैंने उसके विषय में बहुत सारी कहानियां अपने दिमाग में बुनी, तो ये चीजें सही होंगी। एक कहानी मैंने सुनी कि क्या, गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है। ये कहानी बड़ी फेमस है, आपने सुना होगा। आधी भरी है कि आधी खाली है? इस विषय पे मैं 1 घंटे बोल सकता हूँ कि आधी भरी है कि आधी खाली है, कि क्या है वो, फुल है कि खाली है। ये भी सिद्ध हो जाएगा इन आधार कि एक्चुअली में वो पूरी तरह खाली ही है। ठीक है, चलो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। शांति पाठ कल वापस मिलेंगे। कल की कक्षा में हमें पंच महाभूत को समाप्त करना है। पंच महाभूत वो जिसके विषय में आप ये तो जानते हो कि ये पृथ्वी तत्व है, ये आकाश तत्व है, लेकिन इन्हीं पंच महाभूतों को ही क्यों भूत माना? इसके अलावा बाकी के भूत कहाँ गए, और कौन कौन से भूत हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, और ये किसी चक्र को कैसे प्रभावित कर सकता है? शरीर को पृथ्वी से ये बोलते हैं कि अरे मिट्टी की बनी है, मिट्टी में मिल जाएगी। ये क्यों बोला जाता है? ये मिट्टी की कैसे बन गई है? हमने तो कोशिकाएं पढ़ी हैं, कोशिकाओं में तो कहीं भी अर्थ एलिमेंट नहीं मिलता है हमें। फायर एलिमेंट, एसिड तो पढ़ा हमने, लेकिन किसी एसिड में इतनी पावर नहीं है कि वो आग जला दे, फिर फायर एलिमेंट उसे कैसा बोला, है ना? तो बहुत सारी चीजें हम लोग कल इसका अध्ययन करेंगे, तो एक नया दृष्टिकोण वापस मिलेगा। कमर गर्दन सीधी, ईश्वर का आभार, बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपने आसपास की ऊर्जा को
बिना अपने सकारात्मक ऊर्जा के, सकारात्मक प्रेरण के ये कक्षा संभावित नहीं हो पाती। हम सभी लोग देश विदेश से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन माध्यम का भी आभार, ईश्वर के तमाम उन गुणों का, उन रूपों का आभार, जिसके कारण से हम उन्हीं के विषय में चर्चा कर पा रहे हैं। ये भी एक सात्विक चर्चा है। इस चर्चा में सकारात्मक नकारात्मक जैसे शब्दावलियों का प्रयोग करके किसी भी प्रकार से किसी भी दैव तुल्यता को हम निकृष्टता की श्रेणी में नहीं प्रेषित करने के विचारक हैं। अतः ईश्वर से क्षमा मांगते हुए आवाहनम न जानमि नैव जानमि पूजनम की भावना अपने अंदर रखते हुए प्रणाम की मुद्रा में ओमो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्यासुः। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु। धीरे धीरे दोनों हाथ रख करके अपने आंखों पे लगा लीजिए। आंखों की ऊर्जा बहुत जरूरी है। एक एस व्यासा से एक कन्या थी, वो एक बार लेक्चर दे रही थी। हम लोग 100 डेज 100 स्पीकर्स का कार्यक्रम चलाते हैं, और उनका विषय था कि योग से बीमारियों को कैसे ठीक करते हैं। और फेसबुक लाइव पे कार्यक्रम चल रहा था सन 2020 में। और वो कन्या जो है आप ही लोगों जैसी वो कन्या थी, और वो तमाम तरीके के रोगों को बता रही थी। किसी के बाल के झड़ने के लिए कौन सा आसन करें, पतले होने के लिए कौन सा आसन करें, और लोग सवाल भी पूछ रहे थे मेरे ही चैनल पे। तब तक किसी एक महानुभाव ने, किसी पुरुष ने एक सवाल ऐसा पूछा कि वो मुस्कुराने के अलावा उनके पास कोई उत्तर नहीं था। जानते प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि मैडम, क्या योग करने से आईसाइट भी ठीक हो जाती है, आंखों का चश्मा भी उतर जाता है? और सिवाय मुस्कुराने के उनके पास, और वो भी ऐसी मुस्कान की हे धरती माता फटती और मैं घुस ही जाती इसमें। अब मैं क्या बताऊं, योग के प्रभाव का वर्णन कर रही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि वो खुद चश्मा लगा के सारी चीजें बोल रही थी। वो चश्मा लगाए हुए थे और बोल रहे थे आज हम लोग योग के विषय में जानेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारी बॉडी खुद है। तो अपने बॉडी को सबसे पहले सेटल डाउन कीजिए, फिर आप किसी के लिए, क्योंकि आपकी दुकान क्या है? आपकी शरीर है। ठीक। चलिए, मिलते हैं कल। कल की कक्षा वापस शुरू होगी। ठीक, अपने समय चले। से। थैंक यू सो मच।